और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिहार के युवाओं से संवाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कल वर्चुअली जुड़ेंगे युवाओं से। युवाओं के लिए पीएम मोदी कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि इसको लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। आप देखिए, बैक टू बैक अब तक बिहार में कई सारी घोषणाएं हो चुकी हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या वो अगर हम बात करें बेटियों के लिए हो, युवाओं के लिए हो। और अब इसी कड़ी में एक और बड़ी घोषणा शायद हो सकती है, क्योंकि बड़े स्तर पर बिहार सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है। कल वर्चुअली जुड़ने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में चूंकि पीएम हमेशा 4 जातियों का जिक्र करते हैं ज्ञान का, जिसमें चाहे अन्नदाता हो या महिलाएं हो, युवा हो, उन पर फोकस हमेशा होता है पीएम का। और ऐसे में युवाओं से पीएम का संवाद होगा। क्या बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, ये देखना होगा, क्योंकि अब देखिए चुनाव भी बहुत नजदीक है बिहार में। और ऐसे में तमाम जो घोषणाओं का दौर इस बीच देखने को मिल रहा है। जल्द ही बिहार में अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। बैक टू बैक इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठकें चल रही हैं और दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं वो भी इस वक्त चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो अलग अलग घोषणाएं हर एक पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। और इसी बीच अब जानकारी ये है कि कल वर्चुअली जुड़ने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से। अब जब वर्चुअली पीएम मोदी जुड़ेंगे युवाओं से, तो क्या बात पीएम करने वाले हैं ये देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या घोषणाएं करने वाले हैं युवाओं के लिए, ये भी देखना होगा, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा महिलाओं को लेकर भी पहले ही ऐलान हो चुके हैं। और इसी बीच सर्वेश जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है? क्या कोई कल बड़ी घोषणाएं हो सकती है युवाओं के लिए? जी बिल्कुल, देखिए युवाओं के लिए कल बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पीएम मोदी वर्चुअल संवाद करेंगे बिहार के युवाओं के साथ। बिहार सरकार इसका बड़े स्तर पर आयोजन कर रही है और माना जा रहा है कि बापू सभागार या ज्ञान भवन और ऊर्जा ऑडिटोरियम में युवाओं का जमावड़ा होगा और जहां पे बड़े स्क्रीन पे पीएम मोदी सीधे उनसे जुड़ेंगे, वर्चुअल संवाद करेंगे। कल पीएम मोदी कोई बड़ी सौगात बिहार के युवाओं के लिए दे सकते हैं। चुनाव से पहले पीएम की के लिए ये बहुत बड़ा पीएम का कार्यक्रम है, जो कि बिहार के युवाओं के लिए खास तौर पे आयोजित किया जा रहा है और बिहार सरकार इसकी तैयारी में बड़े पैमाने पर। सर्वेश, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा बिहार में चाहे वो महिलाएं हो या किसान हो, उनके लिए पहले ही कई सारी सौगातें दी जा चुकी हैं और अब बारी है युवाओं की। निश्चित तौर पर देखिए, बिहार में युवा आयोग का गठन हो चुका है। बिहार में युवा आयोग के गठन की जो पृष्ठभूमि है वो नीतीश कुमार ने तैयार की थी। एनडीए की सरकार जब से आई थी तब से लगातार ये बातें हो रही थी और ये डिमांड भी थी युवाओं की कि युवाओं के लिए युवा आयोग बनाया जाए, ताकि युवाओं के जो हितों की रक्षा है वो हो सके। तो बिहार सरकार ने उसमें एक अहम कदम उठाते हुए युवा आयोग का गठन का फैसला लिया। उसके बाद से कल पीएम मोदी युवा संवाद करने वाले हैं, वर्चुअल संवाद करेंगे। तो निश्चित तौर पे कल युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए बड़ा दिन है और चुनाव से पहले यह संवाद हो रहा है। तो निश्चित तौर पे देखिए, पिछली बार भी जब पीएम मोदी महिलाओं से रूबरू हुए थे और नीतीश कुमार पटना में वर्चुअली जुड़े थे उस कार्यक्रम में और पीएम मोदी दिल्ली से उस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे, तो 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त जारी की गई। आज भी जो 25 लाख महिलाएं हैं उनके खाते में 25 करोड़ की राशि 10-10 हजार आज भी जारी की जा रही है। आज भी वो कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। तो इस तरह से कहा जाए तो महिलाओं, किसानों के बाद आज अब युवाओं की बारी है। बिल्कुल, अब कल युवाओं की बारी है। इंतजार करना होगा क्या कुछ बड़ी घोषणाएं यहाँ पर हो सकती हैं कल प्रधानमंत्री के द्वारा। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी